निवेदन। इस वीडियो तथा चैनल का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, पंथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने समाज में तर्क विज्ञान की भावना पैदा कर समाज में अंधविश्वास पाखंडवाद को मिटाना है। इसलिए इसे किसी जाति, धर्म, पंथ की भावनाओं से न जोड़ें। ऐसा करना आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। इस वीडियो के दृश्य व पात्र सभी काल्पनिक है। किसी व्यक्तिगत के जीवन या मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। नारायण 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 नारद जी, आप किधर से पधार रहे हैं? आपका दर्शन बहुत दिन में हुआ है। सब कुशल मंगल तो है ना? भगवान, मैं आपके संपूर्ण सृष्टि से भ्रमण करते करते आ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि संपूर्ण आपके सृष्टि में हाहाकार हो रहा है, त्राही त्राही मच रहा है। आप अब तक कहाँ छिपे थे? प्रिय नारद जी, आप इसमें क्या शंका कर रहे हैं? मैं तो सब जगह व्यापकमान हूँ और सबके हृदय में बसने वाला हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। नारायण नारायण, प्रभु आप सर्वत्र हैं, तो लोग आपको हृदय में नहीं ढूंढ करके कहाँ तीर्थ बर्तों में, पानी में, पेड़ों में, आकाश में सर्वस्व ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझसे आश्चर्य हो रहा है कि हे प्रभु, आप जब सर्वस्त्र हैं तो लोग क्रिया कहाँ करते हैं, यही मुझे शंका हो रहा है। प्रिय बंधु नारद जी, मैं ऐसी बात नहीं है कि घट घट में मैं रहता हूँ, कण कण में नहीं रहता हूँ। ये लोगों की मानंदी की बात है, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मैं घट घट में निवास करने वाला हूँ। नारायण नारायण, भगवान मुझे एक बात का शंका हो रहा है कि आप संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है, तो आप ये संसार, आदि, पानी, पृथ्वी, हवा, ये सब पदार्थ कहाँ से लाकर के इतना बड़ा संसार बनाए हैं? प्रिय नारद, ऐसी बात नहीं है कि मैं आगे, पानी, पृथ्वी सबको बनाने वाला। यह अनादि से है, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। और सृष्टि भी ये समान के आधार पर माता पिता की आज्ञा के अनुसार ये सृष्टि चल रहा है। प्रभु, मुझे एक बात की शंका हो रहा है कि इतने संसार में अच्छे मानव के शरीर लेकर के अवतार लेना उचित होता है, आप बराह के रूप लेकर के अवतार लेना पड़ा। इसका कारण क्या है प्रभु, आपको बराह रूप लेना पड़ा? प्रिय नारद जी, यह जो सृष्टि का कार्यक्रम है, मछली की अवतार लेना, बराह की अवतार लेना, ये सब मानंदी की बात है। वैसी बात नहीं है कि पशु पक्षी के रूप धर करके मैं आऊँ। मैं तो मनुष्य तन कर धर करके ही इस संसार में जन्म लेता रहता हूँ, आता प्रकट रहता हूँ। ऐसी मेरी भावना है। नारायण, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करेंगे। आप तो ऐसे लगते हैं कि एकदम अनपढ़ गंवार से भी गए गुजरे लगते हैं, क्योंकि एक भैंसा चरवार भी उनकी पत्नी की हरण होने पर वह किसी पशु पक्षी लता नार व्यार से नहीं पूछेंगे। आप कैसे इस तरह से लता नार व्यार, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, ये क्या बात है प्रभु? आप तो अनाड़ी से अनाड़ी कर दिए, जो एक भैंसा चरवार भी नहीं कर पाएगा। सुनिए नारद जी, यह जो बात है ना, पशु पक्षी को इत्यादि से पूछना, बात करना, ये तो अज्ञानी आदमी का काम है। इसलिए मैं मनुष्य तन धरने के कारण से मैं चरित्र, ईश्वरी चरित्र न करके मनुष्य जैसे की चरित्र के रूप में मैं ये बात को रखा हूँ, और ये सही बात नहीं है। प्रभु क्षमा करेंगे, आप राम अवतार लेकर के बाली को छिप के क्यों मारा? इसका मारने का कारण क्या है? जी नारद जी, एक मिनट, बात ऐसी है कि बाली का जो चरित्र है, बाली का जो वध है, वह एक मानवीय चरित्र के रूप में इसको कहा गया है, और वास्तविक बात ऐसी बात नहीं है। बाली के अहंकार का मैंने वध किया है नारद जी, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। प्रभु क्षमा करेंगे,
रामायण में लिखा है सीता जी की अग्नि की परीक्षा लिया गया, तो क्या आप में सामर्थ्य है अग्नि, पानी, वायु, पृथ्वी के स्वभाव को आप बदल सकते हैं क्या? सीता जी अग्नि में परीक्षा होते हुए नहीं जली और सीता ऐसी निकल गई, यह आश्चर्य है, प्रकृति के शाश्वत नियम से विरुद्ध है। आप मेरा शंका समाधान कीजिए प्रभु। सुनिए नारद जी, यह जो अग्नि परीक्षा की जो विषय है वह एक तो काल्पनिक बात है। जो व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करेगा वह अवश्य जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। कोई भी जीव देहधारी हो वो नाश हो जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना बात में नहीं पड़ना चाहिए। यूँ तो संसार में दिखाने के लिए ऐसा रचना किया गया है। यह एक प्रकार की चरित्र लीला दिखाना है और इसमें कोई सार बात नहीं आ सकता है। इसलिए ऐसी कल्पना बात को नहीं मानना चाहिए। प्रभु माफ करेंगे, आपने रामावतार लेकर के रावण को मारे हैं। मुझे शंका हो रहा है कि रावण सही मार पाए कि नहीं, क्योंकि आज तक हर साल रावण की पुतला जलाया जाता है और रावण मरा नहीं है। ऐसे लग रहा है अगर रावण मरा होता, राम राज्य का स्थापना हुआ होता, तो आज विश्व में संसार में हाहाकार नहीं होता। इसलिए मुझे शंका हो रहा है कि रावण का वध आपने अच्छी तरह से नहीं किया। नारायण नारायण। सुनिए नारद जी, यह जो रामायण के आधार पर रावण की कथा है वह भी एक प्रकार की काल्पनिक कथा है। रावण तो सबकी घट घट में, हृदय में ही रावण का वास है। अज्ञान ही रावण का काम है। इसलिए रावण को राम ने कितनों बार उनके मूड को काट करके गिरा दिए, लेकिन फिर भी रावण का मूड ज्यों का त्यों जम जाता था। एक प्रकार की काल्पनिक कथा है और सबके हृदय में जो बसने वाला रावण है वह तो अभी भी वर्तमान में विद्यमान है। और जो सच्चा संत महात्मा रूपी जो राम है वही उस रावण को मार सकता है। ये प्रकार से कल्पना की कथा है। हे प्रभु, मुझे एक बात की शंका हो रही है कि समस्त शास्त्रों को आपने बनाया है, समस्त शास्त्र बनाए हैं, बाइबिल, ये कुरान, तो इसमें भिन्न भिन्न मत क्यों, आपस में लड़ाई क्यों? आपके सब पुत्र हैं, सबकी मान्यता एक क्यों नहीं हो रहा है? सुनिए नारद जी, यह जो वेद पुराण की बात जो है वह अनेक विद्वानों, अनेक बुद्धिमानों और यहाँ तक कि स्त्री जाति लोग भी वाणी बना करके बोल करके पुराण बनाए हुए हैं। ये सब कल्पना बात है कि मैं ईश्वर ने बनाया है, ये सब कल्पना है, झूठ बात है। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, मेरा शंका समाधान आपने अच्छा किया। अब आपके सृष्टि के चराचर के लोग फरियाद लेके आपके पास आए हैं, इनके भी फरियाद आप ग्रहण कीजिए, सुनिए और निवारण कीजिए। नारायण नारायण नारायण। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान। प्रभु जी, मुझे एक शंका है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि सभी लोग, संसार के लोग कहते हैं कि आपको कण कण में भगवान है, ऐसे ही सुनाई पड़ता है। तो आप क्या चोरी हिंसा संसार में हो रहा है? जितने भी किसी का वध किया जा रहा है, जैसे कि अभी नया वर्ष आया है तो कितने भी जीव हत्या किया गया, तो क्या आप उनमें सहयोग दे रहे हैं? यह कैसी बात है? इन्हीं प्रश्न लेकर आया हूँ प्रभु। सुनिए, ये सब बात कल्पना की बात है। काहुन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने किए हुए कर्मों के फल को सब संसार में भोगते आ रहे हैं। ये सब बनावटी बात में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान, मेरे में एक महान शंका है, इसलिए मैं आपके शरण में प्रश्न करने आया हूँ, शंका निवारण करने के लिए आया हूँ। ठीक है। महाभारत में
कहा गया है जब भीष्म पितामह उनकी भाइयों की लड़की नहीं हो रही थी तो सभी बहुओं मेरे सामने नंगी होकर आ जाओ, सामने से गुजर जाओ और सभी का पुत्र हो जाएगा। क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? आज तक मैंने सुना है कि बिना पति पत्नी के संभोग से पुत्र पैदा नहीं होता। इसका निवारण कीजिए। सुनिए प्रिय पुत्र, ये जो महाभारत की भीष्म पितामह की जो कहानी है, नज़र की देखने से संतान पैदा हो जाता है, ये सब काल्पनिक बात है। ऐसा संसार में कभी नहीं हो सकता है। ऐसी बात को नहीं मानना चाहिए। इसका भाव कोई दूसरा होगा जिसको कभी लोगों ने छिपा करके रख दिया है। वास्तविक बातें नहीं हैं और देखने ताकने से संतान पैदा नहीं होता है, किसी का गर्भ नहीं होता है। ये कल्पना में मत पड़ना चाहिए। भगवान प्रणाम। आयुष्मान, मेरे में एक और शंका है। कहिए। संसार में देखा जाता है कि संसार के मानव 2-3 पत्नी को चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन भगवान की 16,108 पटरानी थी। यह क्या वास्तविक में सत्य है कि यह काल्पनिक है? यही का मुझे समझाकर सुझाव दीजिए। प्रिय पुत्र, यह बात ऐसी है, 16,108 पत्नियां उनकी बतला रहे हैं। यह वो वास्तविक में देहधारी पत्नियां नहीं है। वह है यह जो शरीर में नाड़ी है, वह नाड़ी ही उनकी एक 16,108 के रूप में वो प्रदर्शित हुआ है और वास्तविक रूप धर के 16,108 नहीं हुई है। ये सब कल्पना में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान प्रणाम। आपने मुझे सुझाव देकर मेरे दिल को तृप्त किया। भगवान प्रणाम। आयुष्मान, शुभ मस्त। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार।